हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग रिवीजन करते हैं, यूजुअली करते हैं, और हम लोग उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वन बाय वन विल स्टार्ट। जैसे कि पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि स्टडी प्लान नहीं बनाते हम लोग। यूजुअली हम लोग कैसे रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट्स उठाते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड देन इससे क्या होता है, हमारा ट्रैक रहता नहीं है कि एक्चुअल में हम लोग पढ़ कैसे रहे और हम लोग ने कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, उसका कुछ भी ट्रैक नहीं रहता है, एंड लास्ट में फिर एंजाइटी होती है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर तुम लोग जितने भी मंथ के रिवीजन में हो, या 2 मंथ या 3 मंथ, उसका प्रॉपर एक प्लान बनाओ। डे टू डे प्लानर होना चाहिए तुम्हारे पास। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और प्रोग्रेस भी रहता है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लान बनाना। सेकेंड चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो बहुत ही कॉमन है। हम लोग सोचते हैं कि आज मन नहीं कर रहा है, कल कर लेंगे, या फिर ये सोचते हैं कि शाम को पढ़ लूँगा, बाद में कर लूँगा, आज ये सब्जेक्ट कर लूँगा। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से होता है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अगर प्लान रहेगा तो तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं होगा, तुम लोग प्रॉपर स्टडी करते रहोगे। एंड नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट। हम लोग क्या करते हैं, मेजरली कॉन्सेप्ट्स पे कम फोकस करके क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और उससे कैसे कॉन्सेप्ट्स रह जाता है। बट नहीं, पहले सबसे फर्स्ट रिवीजन में तो पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे ही डालना है। बिकॉज अगर तुम क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस छोड़ भी दोगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे तुम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है। फर्स्ट रिवीजन में तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने हैं तुम्हारे। एंड देन कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पे जाना है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के। एंड नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स ये देखते हैं कि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। जैसे हम लोग एफआर पढ़ने लिए, तो अगर मैंने 7 to 8 डेज एफआर के लिए एलोकेट किया कि फर्स्ट रिवीजन में एफआर करूँगा, एंड देन मुझे सडनली याद आता है कि मेरा लॉ में ये चैप्टर बाकी था, अच्छा इसका ये क्वेश्चन था, ऑडिट का ये कॉन्सेप्ट था, ये सब चीज़ें याद आती है। या तो फिर हम लोग मोबाइल में रहते हैं तो फिर डिस्कशन चालू रहता है ग्रुप में, इसका ये, तो हम लोग सोचने लग जाते हैं। बट एक चीज़ तुम्हें करनी है कि अगर तुम सिर्फ एफआर कर रहे हो तो पूरा प्रॉपर फोकस एफआर पे ही रखो, कोई और सब्जेक्ट्स के बारे में सोचो ही मत। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो एक काम करना, उसे लिख के रखना, लेकिन बुक्स मत निकालना। सारे बुक्स कबर्ड के अंदर रख दो और सिर्फ एफआर ही बाहर रहना चाहिए। 100% फोकस उस पर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड देन जब तुम लॉ उठाओगे तो फिर बाद में जो लिखा है तुमने कि ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, तो जब लॉ करोगे तभी उस कॉन्सेप्ट को टच करना। सो ये सोचना कि सिर्फ एफआर का ही एग्जाम देने जाने वाला हो, तो पूरा उस पर ही फोकस रखना, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग बर्डन ले लेते हैं पूरा, लाइक स्ट्रेच करते हैं 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स स्ट्रेच करते हैं, एक साथ पढ़ रहे, बीच बीच में ब्रेक्स नहीं ले रहे। इससे क्या हो रहा है, तुम पढ़ते रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ नहीं घुस रहा, बिकॉज तुम्हारे ब्रेन को थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो आई एडवाइस यू कि 2 to 3 आवर्स के बाद एक स्मॉल 10 to 15 मिनट्स का एक नैप ले लो, जिससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होगा, एंड देन तुम वापस से पढ़ने लग जाओगे। सो बीच बीच में छोटे छोटे नैप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रिफ्रेश करने के लिए अपने माइंड को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखना। ये बहुत ही जनरल मिस्टेक है कि हम लोग देखते हैं कोई फ्रेंड्स ने ये वाला प्रोफेसर लिया है, किसी फ्रेंड्स ने कोई और प्रोफेसर लिया है फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग सोचते हैं कि अभी हम भी इस पर जंप करें तो इनका फास्ट ट्रैक ले लें, इनका रिवीजन ले लें, इनके नोट्स ले लें। ऐसा मत करना। जो भी प्रोफेसर से तुमने स्टडी की है उन्हीं पे स्टिक रहो, उनके ही नोट्स रेफर करो। वो प्रोफेसर के नोट्स और आईसीआई की स्टडी मटेरियल इज मोर देन इनफ। बिकॉज अगर तुम स्विच करने जाओगे कहीं और, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यस, तो यही फॉलो करना, जो प्रोफेसर के नोट्स रेफर कर रहे हो उन्हीं के करना, एंड देन आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स बस। ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, और ये बार बार कोई हर स्टूडेंट अपने प्रोफेसर को पूछता है, कोई मेंटर को पूछता है कि कितने आवर्स पढ़नी चाहिए, आपने कितने आवर्स पढ़े। बेसिकली ये मैटर ही नहीं करता कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए क्या। जो तुमने प्लान बनाया और डे प्लानर है, वो डे प्लानर अचीव करने के लिए अगर तुम्हें 12 घंटे लगते हैं तो उतने घंटे पढ़ो, 16 घंटे लगते उतने घंटे पढ़ो, 8 घंटे लगते उतने घंटे पढ़ो। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू हैव प्लान। ऐसे नहीं है कि इसने 16 घंटे पढ़े तो मैं भी 16 घंटे पढ़ूंगा, इसने 8 घंटे पढ़े तो मैं भी 8 घंटे पढ़ूंगा। ये तो सब्जेक्टिव मैटर है कि तुम लोग कितना फास्ट ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना फास्ट कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तो अपने प्लान के हिसाब से पढ़ो, चाहे फिर उसको 8 घंटे लगे या 16 घंटे, इट डजेंट मैटर, बट तुम्हें अपना डे प्लानर ख़त्म करना है, ये सोच के पढ़ना। तो ये क्वेश्चन कभी मत करना कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। और हम लोग ये भी बहुत मिस्टेक करते हैं कि कोई भी रैंडम आवर्स में पढ़ने लगते हैं। लाइक कल मैं पढ़ रहा था आफ्टरनून के टाइम पे, पूरा आफ्टरनून टू मैंने नाइट
प्लान था, और आज देख रहा हूँ मैं मॉर्निंग टू इवनिंग कर रहा हूँ एंड देन नाइट टू मॉर्निंग कर रहा हूँ। तो ऐसे मत करना, एक फिक्स टाइम रखना, बिकॉज अपने बॉडी को उस तरीके से हैबिट रखना कि मैं ये फिक्स टाइम पे कितना एक्टिव रह सकता हूँ। तो मेजरली 2 से 5 के बीच में तो मेजर तुम्हारा माइंड एक्टिव रहना चाहिए, वो पॉइंट तो रखना ही। एंड अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या तो फिर मॉक दे रहे हो तो 2 से 5 के बीच में देना, बिकॉज वो हमारा एग्ज़ाम टाइम होता है। तो अपना स्टडी पैटर्न और स्टडी टाइमिंग को कांस्टेंट रखना, इसको चेंज मत करना, फिर वरना हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग बहुत से टाइम पे हम लोग पढ़ तो लिया, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, बट हम लोग हाईलाइट्स और मार्किंग्स नहीं कर रहे, तो उसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला। बिकॉज जब तुम सेकेंड रिवीजन करने जाओगे तो तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बट जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो की वर्ड्स है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, या तो जो मार्क्ड क्वेश्चन है, उसे तुम सेकेंड रिवीजन में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें तुम्हें लगी या जो हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट एरिया है, उसे ही तुम्हें कवर करना है, तो उससे तुम्हारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। सो इसको बहुत ध्यान में रखना कि फर्स्ट रिवीजन के वक्त चीज़ों को हाईलाइट करो एंड मार्किंग्स करो एंड खुद के नोट्स बनाओ। हाँ, एंड बहुत बार ये होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, पूरा इससे ही ओवरलोड हो जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन। तो नहीं, तुम्हें बैलेंस रखना है। सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि कॉन्सेप्ट करो, उसको समझो अच्छे से, एंड देन उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। सो इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो प्रॉपर सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है ऐसे नहीं, या तो सिर्फ क्वेश्चंस करना है ऐसे नहीं, दोनों को तुम्हें साथ साथ लेके चलना है। तो इसके लिए तुम पहले कॉन्सेप्ट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड देन रिवीजन करना है तो कभी छोटा स्मॉल रिवीजन वीडियोस देख लिया तो भी ठीक है, बट दोनों साथ में चलते रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम भी फोकस इज ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमने ज़्यादा सम प्रैक्टिस कर लिए, इसका मतलब हमें ज़्यादा आ गया, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर तुम कम सम भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो भी तुम प्रॉपर लेवल पे हो। बिकॉज अगर तुम अगर एग्जाम हॉल में जाओगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट वही क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। तो तुम अगर वो सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा स्टडी प्रॉपर हुआ है, ना कि तुमने ज़्यादा सम सॉल्व किए। सो इसलिए मैं हमेशा फोकस करूँगा कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना एंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। तो खुद को रिवॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ मोटिवेशन। सो अगर तुम डेली बेसिस पे अगर प्लानर अचीव कर रहे हो, तुम्हारा टास्क अचीव कर रहे हो, तो खुद को जो तुम्हें पसंद है उससे खुद को रिवॉर्ड करो, जिससे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बना रहता है। एंड देन ये विजन दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम जैसी होगा, रिजल्ट के टाइम पे ये XYZ करके इस रिजल्ट मुझे दिखने वाला है। अगर ये विजन और ये दिमाग में रखोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन और डबल होते रहेगा। सो यस, मोटिवेशन डेली बेसिस पे रखना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ एंड वेलबींग। हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर आवर्स एलोकेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रॉपर जा रहा है, एंड देन हेल्थ बीमार पड़ते हैं। जैसे तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हारे 3 से 4 डेज वहाँ पे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो तुमने जो भी प्लान किया उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। इसलिए डेली बेसिस पे तुम्हें ये भी देखना है कि तुम तुम्हारा हेल्थ मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट तुम ले रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वरना अगर बीमार पड़ गए 4 to 5 डेज वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए प्रॉपर हेल्थ को भी मेंटेन रखना। सो यस, ये सारे मिस्टेक्स थे। प्लीज़ तुम मुझे कमेंट करके बताना कि और कोई ऐसे मिस्टेक्स है या और कोई ऐसे चीज़ें जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वाइल स्टडिंग। सो यस फ्रेंड, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, शेयर करो एंड मोटिवेट करो, एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक देना कि मैं और कौन से वीडियोज़ बनाऊँ। सो थैंक यू।